La Liga is back, but this season is not going to be normal because Real Madrid के डगआउट में वापस आ चुके हैं जोसे मोरिनियो। बार्सिलोना अपनी थर्ड कंसेक्टिव टाइटल के लिए रेडी दिख रही है और दोनों क्लब्स ने समर विंडो में कुछ ऐसी साइनिंग की है कि इन्होंने अपने स्क्वाड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक साइड मोरिनियो की न्यू लुक मैड्रिड और दूसरी तरफ लामिन यामाल, रोड्री, एंथनी गॉर्डन और करीम एडेमी की शानदार पैड्री सबको इंक्लूड कर ले तो एक काफ़ी ज़्यादा सिल्की स्मूथ बार्सिलोना। तो आज प्रोडिक्शन करते हैं 2026-27 की ला लीगा की। तो मोरिनियो, सबको पता है कि मोरिनियो बैक आ चुके हैं रियल मैड्रिड सैंटियागो बर्नाब्यू पे। उनकी वापसी हो चुकी है 13 सालों के बाद। अब मोरिनियो को पता है कि उनका मिशन क्या है। उनका सिंपल सा मिशन है बार्सिलोना की डोमिनेंस को ब्रेक करना, बार्सिलोना को डिथ्रोन करना, क्योंकि बार्सिलोना ने लास्ट 2 सालों से ला लीगा जीती है और रियल मैड्रिड लास्ट 2 सालों से ट्रॉफी लेस रही है। अब मोरिनियो के पास सिंपल एक टारगेट है, कोई एक्सक्यूज नहीं, जस्ट ट्रॉफीज। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैड्रिड ने सिर्फ अपना मैनेजर चेंज नहीं किया है भाई, उन्होंने अपने स्क्वाड को भी कंप्लीटली रिफ्रेश कर दिया है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है भाई। रियल मैड्रिड ने समर विंडो में 6 साइनिंग की है। 6 कितनी? 6 भाई। यान डियोमंडे, मार्क कुकुरेया, डेंजल डम्फ्रीज, इब्राहिमा कोनाटे, बर्नार्डो सिल्वा, कार्लस एस्पियो। मोरिनियो के लिए स्क्वाड परफेक्ट भी हो सकती है भाई, क्योंकि उसको कोई सुपरस्टार नहीं चाहिए, उसको चाहिए कुछ ऐसे बंदे जो कि दिहाड़ी मारने वाले बंदे हो, जो कि मतलब भागे भाई, उनके कहने पे भागे, जान देने के लिए रेडी हो जाए भाई। अब इमेजिन करो जिस टीम में एम्बापे हो, विनीशियस हो, बेलिंगम हो, चुआमेनी हो और उसके ऊपर से ये नई साइनिंग बर्नार्डो सिल्वा, मोरिनियो को क्या चाहिए भाई? और तो स्कैरी टीम लग रही है ऑन पेपर भाई, पर लास्ट 2 सालों से इन्होंने कुछ जीता नहीं है। तो मोरिनियो के सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इनकी मिडफील्ड थोड़ी हल्की लग रही है। अगर मिडफील्ड में कुछ साइन कर लेते हैं तो ये कुछ कम्पीट कर सकते हैं, तो ये ला लीगा जीत सकते हैं। इनका स्क्वाड काफ़ी खतरनाक लग रहा है। बार्सिलोना ने भी समर विंडो में कुछ ऐसी साइनिंग की है जिससे रियल मैड्रिड को उन्होंने उनकी समर विंडो की ट्रांसफ़र को मैच कर लिया है। उससे ज़बरदस्त साइनिंग कर दी है बार्सिलोना ने और उन्होंने रियल मैड्रिड के नंबर 1 टारगेट रोड्री को बार्सिलोना ले आए हैं और उसके ऊपर से एंथनी गॉर्डन, करीम एडेमी और लामिन यामाल तो यहाँ है ही, पेड्री तो है ही। अपने पोजेशन बेस्ड फुटबॉल को उन्होंने और डेंजरस बना दिया है, क्योंकि बॉल देंगे नहीं तो अगली टीम क्या कर ली, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो वो इस साल टाइटल डिफेंड करने नहीं उतरेंगे भाई, वो इस साल टीमों को तबाह करने उतरेंगे। उनके अटैक में यमाल है, उनके पास शानदार पेस है, एंथनी गॉर्डन और करीम एडियमी के रूप में, और भाई रैफिनिया। बार्सिलोना के पास एक स्ट्राइकर की कमी है। अगर एक स्ट्राइकर बार्सिलोना के पास आ जाता है तो केवल ला लीगा ही नहीं, वो यूसीएल भी जीत सकते हैं भाई। तो बार्सिलोना इज़ लुकिंग रियली डेंजरस। तो मुझे लगता है कि इस साल बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में ये टाइटल के लिए लास्ट तक रेस चलेगी भाई। जब तक ये सीज़न के लास्ट मैच डे तक ये रेस जाएगी, टाइटल रेस। तो नंबर 3 और नंबर 4 की बात करूं तो नंबर 3 पे सबको पता ही है कि एटलेटिको मैड्रिड रहेंगी और नंबर 4 पे कोई विलारियल, सेविया सेविया आ सकती है भाई। मैं सेविया सेविया पे अपनी बेट करूंगा कि मुझे लगता है सेविया पे मैं बेट लगाना चाहूँगा कि सेविया इस साल नंबर 4 पे फिनिश कर सकती है। वो टॉप 4 या टॉप 8 में वो फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे उनकी टीम काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और दूसरी तरफ बात करें एटलेटिको मैड्रिड के लिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये टाइटल के लिए चैलेंज नहीं करेंगे भाई, पर इनकी हिस्ट्री को देखते हुए ये प्रेशर सिचुएशन में ना मतलब चोक कर जाते हैं भाई। ये इनका काम है नहीं टाइटल जीतना। ये टाइटल आज तक पिछले 10 सालों से मैं ला लीगा देख रहा हूँ, तो ये जब भी टाइटल जीते हैं तो पहली बात तो जब बार्सिलोना अपना स्ट्राइकर इनको साइन मतलब इनको बेचती है तो तभी ये टाइटल जीतने में मतलब कामयाब रहते हैं। क्योंकि बार्सिलोना या रियल मैड्रिड उस साल मतलब गंदी फुटबॉल खेलते हैं तभी ये टाइटल जीते, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन दिस इज फुटबॉल और कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन चौथे नंबर पे मैं विलारियल को रख सकता हूँ, सेविया, कोई भी टीम आ सकती है भाई। तो टॉप 4 की मेरी प्रिडिक्शन यही रही। और बाकी तो आप सबको पता ही है कि एल्चे, डेपोटिवो, एलेव्स, क्या नाम है, वटेवर। तो ये सारी टीमें काफ़ी खतरनाक टीमें हैं। लेकिन बार्सिलोना और रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड, तो मेरी प्रिडिक्शन यही है कि नंबर 1 पे रहेगी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड सेकंड पे,
एटलेटिको एज यूजुअल उनके मेन स्पोर्ट तो है ही तीसरी, तो वो तीसरे पे ही रहेंगे। चौथे पे सेविया या विलारियल, दोनों में से कोई भी रह सकती है। और एक सरप्राइज टीम होगी रियल सोसिएडाड। भाई वो टीम खतरनाक हो सकती है। तो क्या मोरिनियो के टैक्टिक्स, क्या मोरिनियो का हराम बोल बार्सिलोना की डोमिनेंस को ब्रेक कर पाएगा? क्या हांसी फ्लिक की हाई लाइन मोरिनियो की एक शानदार डिफेंसिव लाइन को तोड़ पाएगी? क्या बार्सिलोना कंसेक्टिव तीसरा टाइटल जीत पाएगी क्या, या फिर एटलेटिको इस साल टाइटल जीत के बार्सिलोना रियल मैड्रिड को पीछे कर देंगे? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस साल ला लीगा जीतने वाली है? तो माय प्रेडिक्शन इज बार्सिलोना। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।